गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जो आपका अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट अगस्त 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं आपका सीटेट के लिए जो आपका सीटीपी का जो सेक्शन होता है, सीटीपी जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये जो आपका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसके लिए जो ये वीडियो है, इसका सीटेट के लिए जो फर्स्ट जो आपका ये आपका जो सिलेबस है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सीडीपी होता है, हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसके लिए जो सीटेट ने जो सिलेबस जारी किया है, तो उस सिलेबस का जो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो आपका टॉपिक का आपका नाम है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो इस वीडियो में देखेंगे। इसमें बहुत सारा सब टॉपिक है, उसमें सभी सब टॉपिक को लेकर के इसमें यानी पूरा का पूरा ये इससे आपका 105 क्वेश्चन का जो यह सीरीज है, इसमें आपका 50 क्वेश्चन को हम उससे पहला वीडियो में, इससे आगे का जो वीडियो पार्ट ए में आपका 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। इससे आगे का क्वेश्चन को इस वीडियो में फिर देखने वाले हैं, जो 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन का यह, इससे आपका ये जो चैप्टर है आपका, ये जो आपका लेसन है फर्स्ट, जो आपका सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, तो इससे आपका 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आज इस वीडियो में 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन का सीरीज इसमें हम पार्ट ए जो था, इसमें 50 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर लिया, जो कि इसमें बहुत सारा टॉपिक है। टॉपिक को हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, विकास है, विकास की विशेषताएँ, विकास के स्वरूप, विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के क्रम में शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, फिर किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं और अधिगम का अर्थ एवं स्वरूप, और आपका लास्ट टॉपिक है आपका विकास एवं अधिगम में संबंध। इसके बाद जो आपका ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका सीटेट या जेटेट, बीटेट, सीटेट, यानी कोई भी अन्य जो स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा गया सीडीपी का आपका ये जो फर्स्ट लेसन का ये क्वेश्चन है, जो आपका 105 क्वेश्चन का टोटल सीरीज है, तो इस लेसन से है, जिसमें 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो पार्ट ए में है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट बी वीडियो है, जो कि आपका सेकंड पार्ट है उसी टॉपिक का, तो उससे आगे का जो आपका 55 से लेकर के 105 तक नंबर तक क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, जो कि टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं कि क्या है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम 55 क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में। आप देख पा रहे हैं कि ये जो वीडियो है, ये आपका पार्ट बी है, जो आपका आज इस वीडियो में 55 क्वेश्चन देखेंगे, यानी 51 से लेकर के 105 तक देखेंगे, और सभी प्रश्न क्या है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, या फिर अन्य स्टेट बोर्ड में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हरियाणा टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट, झारखंड टेट, कोई भी टेट हो स्टेट का, उसमें कहीं न कहीं वह सीडीपी का पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक था आपका, उसी का इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आज का जो है 51 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास की सही क्रम है। ठीक है, मानव विकास का जो सही क्रम है वह क्या है, तो इसका सही हो जाएगा आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी इसका सही हो जाएगा। ये आपका क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर क्या, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये आपका क्या है, ये विकास, मानव विकास का सही क्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि इसका क्या है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शैशवावस्था जो है वह आपका सबसे मानव विकास का जो सही क्रम वो आपका ऑप्शन नंबर बी में बी है, जो सही आंसर है। देखिए, शैशवावस्था का जो आपका अवधि होता है आपका जन्म से लेकर के 14 दिनों की अवस्था तक, वो शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था क्या है, जिसको अंग्रेजी में इन्फेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। जो आपका कितना दिन होता है, जन्म से लेकर के 14 दिनों की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाता है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इसके बाद क्या है, बाल्यावस्था। क्या है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो आपका, बाल्यावस्था में आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था होता है। जो आपका पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड, जो आपका 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था जो लेट चाइल्डहुड, जो आपका 6 से 14 वर्ष। तो इन्हें सीधा सीधा समझना है कि बाल्यावस्था जो आपका क्या हो गया, 3 से लेकर के 14 वर्ष की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था हो जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में 2 है, पूर्व और उत्तर। तो आपका कुल मिला के 3 से लेकर 14 वर्ष तक आपका बाल्यावस्था की अवस्था को माना जाता है। उसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था जो आपका क्या है, जिसको एडल्सन बोलते हैं, ये आपका 17 से 21 वर्ष, यानी जो 17 वर्ष से जो 21 वर्ष की अवस्था होता है वो किशोरावस्था होता है। उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, जो कि आपका क्या है, एडल्टहुड होता है, वो आपका 21 से आपका 40 वर्ष की जो अवस्था होता है वो प्रौढ़ावस्था होता है। ये आपका क्या, विकास का सही क्रम है। पहले शैशवावस्था होता है, क्या होता है, पहले शैशवावस्था होता है, जन्म से 14 दिन। फिर बाल्यावस्था जो 3 साल से लेकर के 14 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। फिर इसके बाद आपका किशोरावस्था आपका क्या होता है, 17 से 21 वर्ष। और आपका 21 से जो 40 वर्ष की जो अवस्था होता है वो क्या है, आपका प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही होएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है, 52 नंबर क्वेश्चन आपका है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती थी कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेगी उतना ही उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। या फिर एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है, वह भी नहीं चल रहा है। या फिर वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह भी सामान्य जो है समयबद्ध के अंदर है। तो इसमें जो सही जो स्टेटमेंट है या फिर सही जो आंसर है 52 का, जो आपका क्वेश्चन आपका क्या है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा और दूसरा बच्चा उन्हीं का फिर वो 12 महीने का है, वो अभी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए वो जो दुखी या फिर चिंतित नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वह जानता है। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। यानी जो आपका जो क्राइटेरिया होता है तो उतना तक आपका किसी बच्चा का जो वह पहले चलता है, कोई बाद में चलता है, तो जो ये आपका जो है यानी जो समय जो सीमा होता है वह जिस समय सीमा तक मतलब अधिक से अधिक कितना दिन तक वो चल सकता है, या फिर कम से कम या कितना दिन उसको चलने के लिए लगता है। तो ये चीज़ वो जानती है, क्योंकि उसके पति ने उसको बताया, तो इसलिए वो जानती है, इसलिए वो दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि वो जो चलने का जो न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा को वो जानती है, इसके अंदर में ही वो है, तो वो क्या है, चिंतित नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 53। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। देखिए सभी प्रश्न पूछा हुआ है कहीं न कहीं, तो क्या है, फ्राइड की विकास अवस्था के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो इसका जो 53 है इसका आंसर हो जाएगा 53 का क्या हो जाएगा, सी अव्यक्तता अवस्था। ऑप्शन नंबर क्या, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है, तो आपका अव्यक्तता अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा, सी। ले अगला प्रश्न आपका है 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर
और आगे भी है ऑप्शन, देखते हैं। या फिर आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, और चौथा आपका है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है या विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 54 का क्या हो जाएगा? सी। 54 का सी सही हो जाएगा, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। यह क्या है? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या है? विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का सी हो जाएगा, किशोरावस्था, एडोल्सन। क्या है वो? किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तनाव या तूफान की अवस्था कहा जाता है। अब जानते हैं कि शैशवावस्था जो है वह क्या है? शैशवावस्था जो है वो आपका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। जिसका यह अवस्था जो है वह जन्म से लेकर के 14 दिनों की जो अवस्था होता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। और ये आपका बाल्यावस्था जो आपका क्या है? वह 3 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की जो अवस्था होता है वो बाल्यावस्था होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्डहुड। और आपका तीसरा जो आपका किशोरावस्था है वो आपका क्या है? किशोरावस्था का जो यह है आपका, जिसको एडोल्सन बोलते हैं, वो 17 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। और आपका जो प्रौढ़ावस्था होता है वह आपका क्या है? एडल्टहुड आपका 21 से लेकर के जो 40 वर्ष की जो अवस्था होता है वह आपका प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बोल रहा है तनाव और तूफान की अवस्था किससे कहा जाता है? तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरावस्था, एडोल्सन को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, तो वह सिद्धांत क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसको कहा जाता है? वह ये जो सिद्धांत दिया है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत, जो वह किसने दिया? लेमार्क का है या फिर हैरिसन का है या फिर डार्विन का है या फिर मैकडूगल का है? यानी वह जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सिद्धांत प्रिंसिपल जो वह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है या फिर किसका वह सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा आपका डार्विन। किसका है? डार्विन। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। डार्विन के द्वारा जो है आपका सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, यानी वह दिया गया है डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, यह प्रिंसिपल किसका है? तो ये आपका जो सिद्धांत है आपका डार्विन का है। डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डार्विन क्या है? ये मनोवैज्ञानिक था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ये आपका देख पा रहे हैं सभी प्रश्न कहीं न कहीं कोई स्टेट जो बोर्ड का जो टेट एग्जाम होता है उसमें कहीं न कहीं पूछा हुआ, या फिर सीटेट का। ये आपका यूपी टेट का 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? अनुकरण का जो प्रवृत्ति है वो उसका प्रभाव। ये आपका क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आपका है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की जो तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसका आंसर होगा आपका नई परिस्थितियों से
समायोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नई परिस्थितियों से समायोजन। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो नई परिस्थितियों से समायोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन आपका है, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिज्म की प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर जो होगा वो 59 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नार्सिसिज्म। नार्सिज्म की प्रवृत्ति जो है वो आपका अपने आप से प्रेम करना क्या कहलाता है, नार्सिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, तो वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। क्या है, तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाएगा। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। यह क्या है, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, यह क्या है, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 61 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक या फिर निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 61 का, तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, तो माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती बाल्यावस्था तो आपको पता है ये आपका 3 से लेकर के जो 14 वर्ष की जो अवस्था होता है वो बाल्यावस्था होता है। तो उसके परवर्ती मतलब कब, बाद। परवर्ती मतलब क्या होता है, बाद। तो परवर्ती मतलब बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी परवर्ती मतलब क्या हो गया, उससे पहले। तो उससे पहले जो आपका क्या हो जाएगा, 14 से पहले क्या हो जाएगा परवर्ती। तो आपका क्या, यानी परवर्ती से जो उत्तर बाल्यावस्था जो होता है ना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 6 से लेकर 11 तक। 6 से लेकर 11 तक ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 6 से 11 जो आपका जो लेटर चाइल्डहुड जो होता है उसको बोलते हैं परवर्ती बाल्यावस्था। परवर्ती जो उत्तर होता है ना, उत्तर बाल्यावस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था 2 होता है, एक होता है आपका बाल्यावस्था क्या होता है, 2 होता है। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, क्या होता है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 वर्ष। और उसके बाद जो उत्तर बाल्यावस्था जिसको परवर्ती बाल्यावस्था बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था जिसको परवर्ती बाल्यावस्था बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी क्या है, लेट चाइल्डहुड। क्या है, लेट चाइल्डहुड, जो कि 6 से लेकर के 14। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 11 तो चलेगा, 6 से 11 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 से 14 11 चलेगा, तो 6 से क्या है वो 3 से 6 तक आपका पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था 6 से 11 या 14। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छा से वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कहीं न कहीं कोई ना कोई स्टेट बोर्ड या फिर सीटेट में पूछा हुआ। ये भी क्वेश्चन देखिए सीटेट 2005 में 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, और नहीं है इसमें से जो है वो 3 बाल विकास का सिद्धांत है। आप पढ़े हैं बाल विकास का सिद्धांत जो आपको बताए थे
तो आपको 8 को जो बाल विकास का सिद्धांत, 7 को जो बाल विकास का सिद्धांत है, तो कहीं ना कहीं आपका इनमें से कौन नहीं है उसको बताना है। विकास के सभी क्षेत्र में विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। विकास के सभी क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण है। यह क्या है, बाल विकास का यह आपका सिद्धांत है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह तो सही है, यह तो सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिमाण होता है, यह भी सिद्धांत है, यह भी क्या है, सही है। तो आपका सी नंबर है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, यह गलत है। ये गलत है, जो विकास की जो सिद्धांत हुआ ये नहीं है, तो जो गलत है उसी को तो आपको बताना था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, सभी विकास एक क्रम में का पालन करते हैं, ये भी क्या है, विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पे सी नंबर आपका गलत इसलिए हो गया क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, नहीं, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। सबका गति विकास जो है वो अधिगम का जो विकास दर जो है सबका अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि सबका विकास एक जैसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे बोल रहा है एक जैसा होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो गलत है। तो गलत ही आपको बताना था, जो सिद्धांत नहीं है बाल विकास का, जो सिद्धांत नहीं है तो क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आपका, 64। बच्चे क्या है, बच्चे जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। बच्चे क्या हैं, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपका है, शैशव काल की अवधि जिसको शैशवावस्था बोलते हैं, शैशवावस्था जिसको शैशव काल बोलते हैं, नहीं इन्फेंसी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। तो शैशव काल की जो अवधि होती है वो क्या है, तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन्फेंसी आपका बताए थे जन्म से लेकर के, तो जन्म से जो 2 वर्ष की जो अवस्था होता है वो क्या है, शैशव काल की है, शैशव अवस्था की है। इन्फेंसी जो आपका क्या है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। चले अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है आपका, विकास डैश फिर डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है आपका क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब 67 नंबर क्वेश्चन आपका है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 67 का क्या होगा, ए, सहयोग देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सहयोग देना। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। 67 का क्या हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा, सहयोग देना। चलिए अगला प्रश्न आपका है 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिगम है। तो इसका जो आंसर होगा 68 का ए हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा, ए, समाजीकृत और अहं केंद्रित। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा के समाजीकृत बजाय अहं केंद्रित अधिगम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, समाजीकृत और अहं केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए इसका 68 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है।
ये आपका सीटेट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, यानी सबसे अच्छा जो है वह विकास और अधिगम को जोड़ने वाला जो संबंध है वह क्या होगा? अधिगम और विकास समानार्थक और परिभाषिक शब्द है, या फिर अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है, या फिर अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 69 का बी हो जाएगा। बी क्या है आपका? अधिगम क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता क्या है? तो वह क्या है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या है? कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें से एक सिद्धांत आपका विकास का नहीं है। आप देख रहे टॉपिक का नाम है आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। आप जानते हैं कि ये जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है, सीटेट का जो सिलेबस जारी किया है, इसमें यह विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध ये आपका पहला टॉपिक है। जो फर्स्ट ये आपका सीटेट के लिए जो एग्ज़ाम है, सीडीपी का जो सिलेबस जारी किया है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो सीटेट ने जो सिलेबस जारी किया है सीडीपी का जो फर्स्ट टॉपिक क्या है वही है जो आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। और इसी का हम एमसीक्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। और इसमें 105 क्वेश्चन को इस टॉपिक से 105 क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है वह क्या है 105 क्वेश्चन का इस वीडियो में ये जो है 105 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से एमसीक्यू पूछा हुआ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। जो आपका ये सेकंड सीरीज है, यानी पार्ट बी है। इसके पहले पार्ट ए नहीं देखें तो उसको भी आप देखिए, उसमें 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू का वीडियो अपलोडेड कर दिया इस टॉपिक का। और ये आपका पार्ट बी है जो आपका आज इसमें 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, तो इसका यहाँ पे पूछ रहा है कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है, कौन नहीं है? तो विकास जीवन पर्यटन होता है, ये तो आपका क्या है? विकास का सिद्धांत है। आपको बताया था विकास का सिद्धांत कितना है? 7। विकास का सिद्धांत कितना है? 7। और दूसरा आपका बी नंबर आप देखते हैं, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी आपका क्या है? विकास का सिद्धांत है। फिर आपका विकास संशोधन योग होता है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? विकास का सिद्धांत है। और आपका चौथा जो आपका है डी नंबर, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये आपका गलत है। ये आपका क्या है? ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं ही बताना था। जो विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो क्या नहीं है? तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये आपका नहीं है, ये गलत है। विकास का एक सिद्धांत यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? इसमें से जो कथन आपका 4 कथन दिया हुआ है, 3 में से बच्चों की त्रुटियों के संबंध में जो सबसे उपयुक्त कथन क्या है तो उसको आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वी इसका सही हो जाएगा। जो सबसे क्या है सूटेबल आपका स्टेटमेंट है, रिलेशन है। तो बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 71 का बी। जो कथन आपका जो बी नंबर जो आपका कथन है वो बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था जो है वो किस अवस्था का है? ये तो रिपीट हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो सीटेट 2015 में यह पूछा है, और ये बार बार पूछा जाता है। सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य राज्यों के जो टेट एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें बहुत बार यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 72 का सी, किशोरावस्था जो आपका एडोलसन होता है, जिसका क्या होता है 17 से जो 21 वर्ष की जो अवस्था होता है वो आपका किशोरावस्था का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। एडोलसन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडोलसन।
तो स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किसको? किशोरावस्था। और ये किशोरावस्था जो है वो 17 से लेकर के आपका 21 वर्ष की जो उम्र जो होता है वो किशोरावस्था के अंतर्गत में आता है। 17 से 21, ये जो आपका 17 से 21 वर्ष जो वो क्या है? किशोरावस्था है, जो एडोलसन के ये जो होता है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर क्वेश्चन आपका है। अब 74 नंबर क्वेश्चन आपका है। 74 नंबर क्वेश्चन आपका है, सॉरी 73 नंबर नहीं हुआ था क्या? नहीं, 73 नंबर नहीं हुआ। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? देखिए आपको ये बताए थे, जो बालक का विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक था आपका 8, जो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में इसको हम अपलोड किए हैं, इसमें चैनल में है, आप उसको देखिए, आपको बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी जो आपका आनुवंशिकता भी क्या है? बालक के व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करता है, भौतिक वातावरण भी है और सामाजिक वातावरण भी है। तो आपको बताए थे कि बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला कितने कारक है? 8, जो आपका कॉन्सेप्ट वीडियो में ये आपका पढ़ाए हैं। तो उसको आप वीडियो को देखिए अच्छा से, इसमें बताए हैं बहुत अच्छा से विकास क्या है, विकास की विशेषता क्या है, विकास का स्वरूप क्या है, और विकास का सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सभी इसको इस वीडियो में आगे वीडियो हम अपलोड किए, इसमें आप इस सब चीज़ का जिक्र किए हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी क्या है वो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? देखिए किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रितता का, अभिरुचियों, तर्क शक्ति या फिर प्रेक्षण की योग्यता। तो इसका आंसर होगा आपका 74 का हो जाएगा ए, अहम केंद्रितता। ऑप्शन नंबर ए, अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता का विकास जो है वो किशोरावस्था में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 75 का क्या हो जाएगा? डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। आत्मचेतना कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आत्मचेतना कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 75 का डी। चलिए अगला प्रश्न 76 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो जो विकास से जो एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध जो वो किससे है? तो 76 का हो जाएगा आपका 76 का सी हो जाएगा, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का जो है संबंध किससे है? विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का सिद्धांत किससे है? बौद्धिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 76 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका 77 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक बालक 77 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुली को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो ये आप पढ़ाए थे, इसमें भी आपका विकास का जो सिद्धांत है वो इसमें ये बात बताया है कि ये आपका किस सिद्धांत में है। तो आपका ये जो आपका विकास का सिद्धांत जब का वीडियो जो अपलोड है इस चैनल पर, उसमें आप देखिएगा, ये चीज़ बताया है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 77 का आपका बी हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा? बी, एकीकरण का सिद्धांत। क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आप इस वीडियो में देखिएगा, कॉन्सेप्ट वीडियो में आपका सब चीज़ है, विकास का सिद्धांत कितना है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और भी आपका विकास का स्वरूप क्या है, विकास का विशेषता क्या है, विकास क्या है, तो सभी तरह का चीज़ को इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 वर्ष से नीरज
आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह विकसित कर रहा है किसको? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था की अखंडता या परिपक्वता। जिसका आंसर हो जाएगा 78 का भी हो जाएगा स्वायत्तता का। ऑप्शन 20 का हो जाएगा स्वायत्तता का। 16 वर्षीय नीरज अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह विकसित कर रहा है किसको? स्वायत्तता का, स्वायत्तता को। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर सीखना, परिपक्वन, सीखना और परिवहन, परिपक्वन दोनों, या सामाजिक मानदंड। तो जो 79 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सीखना तथा परिपक्वन दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना और परिपक्वन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दोनों। चलिए अगला प्रश्न आपका है सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह है क्या है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर किशोरावस्था। तो लेटर जो आपका एडल्सन है वो क्या है? उसमें क्या होता है? सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रबल होता है। इसका जो सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वो क्या है? उत्तर किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 80 का डी। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन आपका है सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। तो क्या है? समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है, या फिर लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती है। तो इसका जो आंसर होगा 81 का सी हो जाएगा। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही हो जाएगा। जो सामान्यतया जो लड़के और लड़कियों में जो शारीरिक विकास की जो विशेषता है प्रेक्षित की जाती है वो क्या है? लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। यानी लड़की का विकास, शारीरिक विकास लड़कों की तुलना में 2-3 साल पहले ही हो जाता है। यानी कहने में लड़कियां का विकास लड़कों से पहले होता है, शारीरिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी लड़की का विकास शारीरिक वो पहले होता है, लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष पहले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 नंबर क्वेश्चन आपका है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह जो है वो किस नमूने का अनुगमन करती है? तो यह जो आपका आंसर होगा आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित, यानी आपका ऑर्डरली और सिस्टमेटिक होता है। आपका विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, किंतु यह एक क्या है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। ऑर्डरली और सीक्वेंसली या फिर सिस्टमेटिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान का जोड़ा है? यानी इसमें से कौन सा मिलान सही है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो अनुकरण प्रारंभ काल्पनिक खेल से करता है, या फिर शैशवावस्था जो तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो निगमनात्मक विचार रखता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 83 का, तो 83 का जो आपका आंसर होगा कि यहाँ बोल रहा है कौन सा सही मिलान है। तो यहाँ पर जो सही आपका है क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही हो जाएगा। 83 का ए हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो क्या है वो साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो क्या होता है? साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका विकास के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन गलत है? यानी आपका जो विकास का जो सिद्धांत है उसमें से कौन सा गलत कथन है, इसमें कौन सा गलत सिद्धांत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ये आपका क्या है? ये तो यही आपका क्या गलत है। तो 84 का क्या ए? ये आपका विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ये आपका गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है और इसका ठीक ठीक मापन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या है? इसका सही, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत
कथन है, ये आपका विकास का जो सिद्धांत है उसमें यह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है उसी को आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 84 का ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका कोट दिया हुआ है, इसमें आपको सही बताना है। देखिए यहाँ पर आपका विकास का सिद्धांत दिया हुआ है और इसमें मिलान कीजिए और इसमें कोट जो सही उसको बताना है। समीप दुर्भिमुख दिशा या फिर जो भी है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा कोट सही है। तो इसको आप पढ़े हैं तो आपको तो पता होगा। चलिए तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 85 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का 4, ए का 4 मतलब क्या हो गया, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही है, 85 का ए है। तो मतलब यहाँ पर बोल रहे ए का 4, ए का 4 मतलब क्या, समीप दुराभिमुख दिशा क्या हुआ, क्या होता है ये आपका है, मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। जो समीप दुराभिमुख दिशा क्या होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ये आपका ए का 4 हो गया। फिर देखिए दूसरा बी आपका क्या है, बी आपका क्या है, सिर पदाभिमुख दिशा। सिर पदाभिमुख दिशा क्या होता है, बी का आपका 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर हो जाएगा आपका सिर से पैर का क्रम। सिर पदाभिमुख दिशा क्या होता है, सिर से पैर का क्रम। और समीप दूराभिमुख दिशा क्या होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। अब जो आपका सी जो आपका क्या है, सी का क्या हो जाएगा, एक अंतःव्यक्तिक भिन्नता। अंतःव्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, एक होता है जो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। ये आपका सी का ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर आपका जो लास्ट आपका है डी, डी का क्या हो जाएगा 3। नहीं, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, सी में क्या है, किसी अकेले बच्चे में विकास दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी से भिन्न हो सकती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए का आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए जो आपका क्या है, ए का आपका क्या है, ए का 4 है। समीप दूराभिमुख दिशा क्या है आपका, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। और आपका बी का जो आपका क्या है 2 है। सिर पदाभिमुख दिशा क्या होता है, सिर से पैर का क्रम होता है। फिर आपका सी क्या है, सी का 1 है। अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएँ क्या है, तो आपका विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये आपका सी का 1 है। और डी क्या है, अंतराव्यक्तिक विभिन्नताएँ, वो आपका 3 है, जो कि आपका क्या है, किसी अकेले बच्चे में विकास दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी से भिन्न हो सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 86 नंबर क्वेश्चन आपका है। नंबर क्वेश्चन आपका है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो आपका इसका आंसर होगा किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है, किशोरावस्था। जो आपका 17 से 21 वर्ष की अवस्था होता है, इसको एडोलसेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न आपका है 87 नंबर प्रश्न है आपका। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर या शैशवावस्था पर या किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार जो आधारित होता है वो किस पर होता है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। तो शिशु का जो आपका अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर, तो आपका मूल प्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है आपका मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका 88 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसका आंसर सहसंबंध होगा या फिर मार्गांतरीकरण या फिर विल्पन या फिर नवीनीकरण। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, मार्गांतरीकरण, ऑप्शन नंबर बी, मार्गांतरीकरण, ऑप्शन नंबर बी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो आपका बी हो जाएगा, मार्गांतरीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है
89 नंबर क्वेश्चन आपका है, विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन। क्या हो जाएगा? एरिक्सन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एरिक्सन। विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 89 का। क्या हो जाएगा? 89 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो 90 का डी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। 90 का डी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, किसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 का। क्या हो जाएगा? डी पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न आपका है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा 91 का भी हो जाएगा 11 वर्ष। क्या हो जाएगा? 11 वर्ष। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष। 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 91 का भी हो जाएगा 11 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 92 नंबर क्वेश्चन आपका है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वह अवस्था कौन सा अवस्था है? तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था की अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बाल्यावस्था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो उसका जो आंसर होगा 93 का ए, 3 अथवा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 93 का ए, 3 अथवा 4 वर्ष। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 93 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 94 नंबर क्वेश्चन आपका है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो है वो क्या होता है? अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या फिर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या फिर पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो बच्चे वो किससे शीघ्र सीखते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका वी हो जाएगा मूर्त अनुभव। आपका क्या हो जाएगा? मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। तो 94 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 95 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो यहाँ पर जो 95 का सी हो जाएगा आपका विकास का सिद्धांत है। तो क्या है? सभी के विकास दर समान नहीं होती। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? यह सही है 95 का सी। ये क्या है? विकास का सिद्धांत है, क्योंकि विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी का जो विकास दर वह समान नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 96 नंबर प्रश्न आपका है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में या शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में या फिर शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तो इसका जो आंसर होगा 96 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 96 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका 97 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है?
एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका 97 का क्या हो जाएगा? 97 का सी हो जाएगा, विकासीय विधि। क्या है? विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? जो किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना, ऑप्शन बी। व्यवहार का अध्ययन सीखना क्या है वो आपका? यह क्या है आपका? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है किसको? व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना क्या है आपका? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 98 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 99 नंबर क्वेश्चन। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये देखिए सीटेट जुलाई 2013 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा 99 का बी हो जाएगा। 99 का बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है आपका? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यह क्या है? यह गलत तरीका है। तो यह क्या है आपका? यह गलत है, और आपको गलत ही पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है? वी सही हो जाएगा। और सही सब बाकी क्या है? सही है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना यह सही है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना यह भी सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना यह भी क्या है? सही तरीका है भाषा विकास में सहयोग करने का। लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना यह क्या है? यह आपका गलत तरीका है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो यह किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, तो वह क्या है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 101 नंबर क्वेश्चन आपका है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ये जो आपका कौन सा एक उचित है, ये आपका सीटेट फरवरी 2016 में परीक्षा हुआ तो उसमें यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा आपका इसमें से कौन सा विकास के लिए कौन सा एक उचित हुए है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या फिर विकास एकल आयामी है, या फिर विकास पृथक होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 101 का क्या हो जाएगा? बी। 101 का क्या हो जाएगा? बी। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका उचित है। चलिए अगला प्रश्न 102 नंबर क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है वह कौन सा, इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो वह यह आपका क्या है? कम महत्वपूर्ण काल है, या फिर अहम महत्वपूर्ण काल है, या फिर अति संवेदनशील काल है, या फिर निरपेक्ष काल है? तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वह क्या है? अति संवेदनशील काल है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 102 का सी। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का 103 नंबर क्वेश्चन, मध्य बचपन अवधि। मध्य बचपन की जो अवधि होता है वो क्या होता है? तो 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मध्य बचपन की जो अवधि होता है 2 से 6 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न आपका है 104 नंबर क्वेश्चन आपका है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय, या पूर्व जन्म से पूर्व का समय?
तो यह जो आपका सही है क्या, प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन नंबर सी। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय वह कौन सा है, तो प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभिक बचपन का समय क्या हुआ, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका, क्योंकि इस वीडियो में 55 क्वेश्चन ही आपको करना है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है 105 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि 105 क्वेश्चन आपका CDP का जो फर्स्ट सिलेबस है आपका सीटेट के लिए, उसमें 105 क्वेश्चन का कलेक्शन था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन को किए, फिर ये जो सेकंड पार्ट है आपका, इसमें पार्ट बी में आपका 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, या बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो आंसर होगा आपका किशोरावस्था, जिसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जो तनाव और जो तूफान की अवस्था, वो किस अवस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था। तो ये आपका है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतर विकास होता है, अधिकतम विकास, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो जो विकास की जो किशोरावस्था होता है, बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। किशोरावस्था में यह हुआ बुद्धि का विकास सबसे अधिक होता है, किशोरावस्था में जो है बुद्धि का विकास सबसे अधिक होता है, और किशोरावस्था को ही यह हुआ तनाव और जो है तूफान की अवस्था कहा जाता है, जो कि आपका एडोल्सन होता है अंग्रेजी में। इसका अवधि होता है जो आपका 17 से जो 21 वर्ष जो होता है वह किशोरावस्था का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 55 CDP का MCQ क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपका क्या है, कंप्लीट रूप से जो है वो क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका CTET या फिर अन्य राज्यों के टेट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, जो आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन था, जो आपका CDP के लिए जो सिलेबस जारी किया है CTET ने। तो इसका जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है CTET का, जो विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंधित प्रश्न, जो आपका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग, इसका आपका 105 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया। एक इसमें 55 क्वेश्चन था, उससे पहले का वीडियो में 50 है, तो कुल मिलाकर आपका 105 क्वेश्चन को इस टॉपिक से, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध जो टॉपिक है CTET के लिए CDP का, तो उससे आपका 105 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। और वो सभी प्रश्न क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपका बहुत सारा टॉपिक था, जो कि आपका विकास क्या है, विकास की विशेषता से प्रश्न था, विकास के स्वरूप से था, विकास के सिद्धांत से था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक से था, विकास की विभिन्न अवस्था, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के क्रम में शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता, और अधिगम एवं अर्थ का स्वरूप, या फिर विकास एवं अधिगम में संबंध, इस तरह का सभी टॉपिक को कवर किया। और कुल मिला के 105 क्वेश्चन को इस वीडियो में या इन्हीं दो वीडियो में कवर किया गया। CTET का जो फर्स्ट सिलेबस है CDP का, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, जो 105 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए ये आप वीडियो को बार बार देखिए, और आपका यहाँ से 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 5 से 6 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता है हर एक एग्जाम में CTET का। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे, और भी टॉपिक है उसके चैप्टर वाइज वीडियो, या फिर सेट का भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ रैंडमली जो सभी का। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।